क्रिप्टो करेंसी की कीमतें इस समय आसमान को छू रही है। कई क्रिप्टो ने तो लॉन्ग टर्म में निवेशकों को करोड़पति अरबपति तक बना दिया। इस वजह से लोगों की इस एसेट क्लास में बेतहाशा रुचि भी बढ़ी। लेकिन 24 घंटे चलने वाले क्रिप्टो के बाजार के फायदे के साथ साथ नुकसान भी। यह आपको एक दिन में आसमान की बुलंदियों पर चढ़ा सकता है तो एक दिन में कंगाल भी कर सकता है। ताजा मामला भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX से जुड़ी हुई है। CoinDCX पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो अटैक हुआ है। कंपनी के एक इंटरनल ऑपरेशनल अकाउंट से लगभग $44.2 मिलियन यानी लगभग 370 करोड़ रुपए की रकम चोरी हो गई। कंपनी के CEO सुमित गुप्ता ने बताया कि ये मामला जो है एक साइबर अटैक का है। ये हमला एक सोफिस्टिकेटेड सर्वर ब्रीच था जिसमें कंपनी की सिक्योरिटी लेयर को तोड़ते हुए हैकर्स ने फंड चुरा लिए। जैसे ही हमले का पता चला, CoinDCX की टीम ने तुरंत उस अकाउंट को आइसोलेट किया ताकि नुकसान और बढ़े ना। हालांकि CoinDCX ने साफ किया कि इस हैक में केवल एक इंटरनल ऑपरेशनल अकाउंट प्रभावित हुआ है। कस्टमर्स के वॉलेट्स और ट्रेडिंग अकाउंट पूरी तरह से सुरक्षित है। सभी INR यानी इंडियन विड्रॉल और ट्रेडिंग सेवाएं जो है सामान्य रूप से काम कर रही, लेकिन Web3 ट्रेडिंग सेगमेंट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। प्रवीण सर, कैसे देख रहे हैं इस खबर को? कहा जा रहा था कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का दौर लौटेगा, क्या ऐसे लौटेगा सर? नहीं, देखिए, ये जो CoinDCX में जो ब्रीच का मामला है, साइबर ब्रीच हुआ और लगभग $4.5 करोड़ का जो एक झटके में लॉस हुआ है। अब कंपनी भले ये कह रही है कि वो एक अलग अकाउंट था और कस्टमर्स के अकाउंट अलग हैं, यानी दोनों अलग अलग अकाउंट हैं, और जो उनका रिजर्व है, कंपनी का जो रिजर्व है, CoinDCX का एक्सचेंज का जो रिजर्व है, वहाँ पे उनका जो पार्टनर एक्सचेंज के साथ जो उसमें के थ्रू जो डीलिंग होती थी, वहाँ ब्रीच हुआ और उस तरह से लॉस हुआ। अब ये कहानी अलग है, कस्टमर्स को लॉस नहीं हुआ या कस्टमर्स जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कंपनी अपने लेवल पे करेगी। जो उसमें ट्रेडर्स हैं या जो आम आदमी है वो उससे अछूता, उस पर कोई फ़र्क नहीं है। ये एक बात है। दूसरी बात है, और जो ज़्यादा गंभीर बात है, वो ये बताती है कि कितना भी कहा जाए, जितना क्रिप्टो करेंसी का पूरी दुनिया भर में जो पूरा कामकाज चल रहा है, खेल चल रहा है, ट्रेडिंग चल रही है, वो सब एक बड़े खतरे की जद में है जी। और जिसमें आपने अभी पूरी एक फहरिस्त बताई, जब इंट्रो दिया उसमें पूरी एक फहरिस्त बताई कि कैसे WZirX को $23 करोड़ की जो है एक झटके में चपत लगी, एक्सचेंज को तगड़ा नुकसान हुआ। पिछले साल का कहानी था, इस साल भी 2 बार हुए ऐसे घटनाएं। 2022 में सबसे ज़्यादा लगभग $4 अरब का पूरी दुनिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे और क्रिप्टो असेट्स पे अटैक हुए। उसके बाद के साल में ये घट के लगभग $2 अरब के आसपास आ गया, उसमें गिरावट आई। लेकिन ओवरऑल जो वल्नरेबिलिटी है पूरा क्रिप्टो ट्रेड में, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के साथ, वो वल्नरेबिलिटी इस पूरी घटनाक्रम से एक बार फिर उजागर हो जाती है, सामने आ जाती है। और जो इन्वेस्टर हैं, जो ये सोचते हैं कि फिर से दौर आ रहा है, फिर एक बार से माहौल बन रहा है और पैसा लगाया जाए, उनके सामने भी एक बड़ा अलर्ट जो है वो पैदा करता है जी। इसके साथ जुड़ा हुआ मामला, दिलचस्प बात यह है यहाँ पे कि RBI और सरकार एक बार फिर से, जब से US ने स्टेबल कॉइन को और क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को, इनको लेके एक पॉलिसी में चेंज किया है ट्रंप के आने के बाद से, जब से सरकार अमेरिका की खुद एंडोर्स कर रही है, जब ट्रंप के खुद के इंटरेस्ट हैं, असेट्स हैं। कहा तो ये भी जा रहा था प्रवीण सर कि ट्रंप के आने से ट्रंप को माना जाता था कि ये बिटकॉइन फ्रेंडली माने जाते हैं। इनका अपना भी डॉजी कॉइन वाला भी मामला था, वो भी बहुत ही, देखिए, रफ्तार जो है उसकी जो स्पीड है वो भी बहुत बेतहाशा देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल अगर आप देख लीजिए प्रवीण सर, 1,32,000 या 1,20,000 के पार जाता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन, तो और तमाम जितने एसेट क्लास है उसको बीट करता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ मैं एक अगला प्रश्न ये आपसे पूछना चाहूँगा कि लगातार हम लोग मनी सेंट्रल में इस बात की चर्चा करते रहते हैं, तमाम ग्लोबल इन्वेस्टर्स को देख लीजिए, या सबसे प्रमुखता से जिनका नाम आता है रॉबर्ट कियोसाकी साहब का, वो तो कहते हैं सब चीज़ छोड़ दीजिए, सोना चांदी और बिटकॉइन में निवेश करिए। उनकी भविष्यवाणी तो सच होती भी जा रही है। अगर आप सोने को देख लीजिए सर, सिल्वर को देख लीजिए, बिटकॉइन को देख लीजिए, अगर निवेशक इनकी बातों को मानकर अगर पैसा लगाए भी और मान लीजिए खरीद भी ले, तो उसके बाद ऐसे झमेले में पड़ जाता है आदमी, अपना पैसा खुद ही ना निकाल पाए। नहीं, देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है एक इंस्टीट्यूशनल तौर पे, सरकार के तौर पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उनकी तरफ से इसको सपोर्ट किया जा रहा है।
भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सरकारों की बड़ी दुविधा रही है पिछले 4-5 साल से। सर सरकारों की बात कर रहा हूँ, सरकार मोदी सरकार की बात कही जाए क्योंकि तब से सरकारें बदली भी नहीं। सरकार की मुश्किल रही है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी पे किया क्या जाए, और इसका हमने फ्रेंजी देखा था, एक बहुत उछाल देखा था हमने 2021-22 में बहुत ज़्यादा, जब तरह तरह के, जब तक कोविड के दौर के आसपास से जब तरह तरह के कॉइन्स आए, उनको लेके एकदम से उनमें उछाल आया और लोगों ने जम के पैसा लगाया, और तब सरकार के सामने समस्या हुई कि आखिर इनका करना क्या है। रिजर्व बैंक पूरी तरह से तब भी अगेंस्ट था, आज भी अगेंस्ट है। हालांकि अब आके रिजर्व बैंक ने एक बात जरूर कही है, बिल्कुल रिसेंटली जब रिजर्व बैंक गवर्नर की अभी संसद में पार्लियामेंट्री पैनल के सामने जब उनकी अभी पेशी हुई, ज़्यादा दिन नहीं हुए इस बात को, उसमें उनसे पूछा गया क्रिप्टो को लेके, फिर उन्होंने ये कहा कि हम इस पे एक कंसल्टेशन पेपर या एक पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेके एक पेपर लेके आना चाहते हैं, इसको लेके हम प्रयास करेंगे। तो क्या सरकार पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आने की सोच रही है? क्या सरकार, भारत में अभी कोई रेगुलेशन है नहीं क्रिप्टो करेंसी को लेके। सरकार ने जो एक काम किया, वो सरकार ने ये काम किया कि क्रिप्टो करेंसी पे जो आपका प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगा, उस पर 30% का टैक्स, आपका लॉटरी वाला टैक्स आप पे लगाया जाएगा। माना ये गया कि सरकार इसको डिस्करेज इस तरह से करना चाहती है, और वाकई डिस्करेज किया भी गया, और उसके बाद से लोगों का रुझान एकदम से खत्म होता हुआ दिखाई दिया। 2021 की संभवतः ये बात है जब सरकार ने 30% इस पर टैक्स इम्पोज कर दिया, और लोग फिर छोड़ के भाग गए कि लॉस हुआ तो आपका, प्रॉफिट हुआ तो सरकार का, 30% आपका। तो वो चीज़ ने पूरा, अब क्या सरकार उस 30% प्रॉफिट के दायरे में कुछ ऐसे फ्रेमवर्क लाना चाहती जहां पे कि इन्वेस्टर्स को सिक्योर किया जाए, क्योंकि असली मसला देखिए अभी क्या है, जो मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी में कोई फ्रॉड हुआ या इन्वेस्टर किसी तरह फंस गया, मान लीजिए इसी डेटा ब्रीच का मामला, आपका पैसा चला गया, कहाँ जाए? अब आप कहाँ जाओगे, अब आप क्या करेंगे? नहीं, जैसे सर इसको और मैं सिंप्लीफाई करके अपने व्यूअर्स को बता दूं, बैंक में अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप तो भाई बैंक के मैनेजर्स को आप संपर्क करते हैं, वहाँ भी नहीं समाधान हुआ तो आपके लिए आरबीआई ने ओम्बड्समैन लाया है, वहाँ पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हो, तो आपका जो है शिकायत जो है उस पर त्वरित कार्रवाई होती है या जो भी हो प्रोसेस चलता है। लेकिन ऐसी समय पे मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी में अगर आपका पैसा लगा, डूब गया, एक्सचेंज ही डूब गई, घोटाला सामने आ गया, तब आप क्या करेंगे? उसमें देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कानून है, एक आपका प्राइवेसी का कानून है डेटा को लेके, और आपका साइबर सिक्योरिटी का मामला, जो साइबर लॉज हैं, जो आईटी एक्ट के जो कानून हैं, उनके तहत आप इसमें सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से एक शेयर बाजार हो गया जहाँ पे पूरी तरीके से हार्ड कोर रेगुलेशंस लागू हैं। सरकार है, सेबी है, हर तरह से उसको मॉनिटर किया जाता है और कड़े नियम है। यहाँ कोई नियम नहीं है जी। बीच में हमने देखा था जब 21-22 की बात है, जब क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे आफत थी तो उन्होंने कस्टमर्स के विड्रॉल पर रोक लगा दी थी। आपका पैसा प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रहा है, आपके ऐप पे दिखाई दे रहा है, बट आप उसको ना एक्सेस कर सकते, ना आप उसको विड्रॉ कर सकते। तो इस तरह के जो खतरे थे वो आज भी बने हुए हैं। और CoinDCX का मामला, भारत में जो क्रिप्टो के दौर की शुरुआत की जो पौधा उगता हुआ दिखाई दे रहा था, उस पे एक तरीके से कहें कि फिर से वो कुचल दिया गया है, ऐसा जान पड़ रहा है। एक अंतिम सवाल सर, 140 करोड़ की आबादी है, अभी जस्ट मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था, 1.2 करोड़ के आसपास जो संख्या निकल कर सामने आ रही है, इतने लोग का पैसा जो है बिटकॉइन और तमाम तरह के डिजिटल एसेट्स में लगा हुआ है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं सर कि रुझान में बदलाव आता हुआ दिख रहा है, अगर एक रिपोर्ट भी आई है, अभी न्यूज़ रूम में हम लोग बात भी कर रहे थे, अब कहा जा रहा है कि लिमिटेड मात्रा में ही जो HNIs हैं, हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं, वो अपना पैसा जो है वो पैसा अपना क्रिप्टो करेंसी में लगा रहे हैं। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है सर कि देखिए सोने की कीमतें बढ़ चुकी हैं, स्टॉक प्राइसेस जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, या ओवर वैल्यूड वाली भी बात सामने आती हुई दिख रही है। तो उनको लग रहा है कि तमाम एसेट क्लास में मुझे यहाँ जो है ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसलिए वो अपना पैसा जो है बिटकॉइन में लगा रहे हैं। इन रिपोर्ट्स के आने के बाद आपकी क्या सलाह होगी सर उन लोगों को? नहीं देखिए, सलाह तो मेरी कुछ नहीं होगी, मैं तो बिल्कुल पर्सनल लेवल पर अगर मैं कहूँ तो मुझे तो ये चीज़ें समझ में आती नहीं इसमें, इस तरह की। आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए। अमीरों की जहाँ तक बात है,
तो एक तो बात यह है कि उनके पास बफर बहुत लंबा चौड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, अपने ओवरऑल जो डिप्लॉयमेंट वाला जो उनके पास असेट पैसा है उसका 2 से 3% ही वो गोल्ड बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में लगा रहे हैं। नंबर 3, अगर इस तरह के सिक्योरिटी, साइबर ब्रीच और इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप कहाँ जाएंगे? भारतीय कानून आपकी किसी तरह की मदद नहीं करते। सरकार के अगर रेगुलेशंस आते हैं तब फ़ायदा है। नंबर 4, 30% का प्रॉफिट दे के आपके पास क्या बच रहा है, दैट इज़ ऑल्सो टू बी सीन। वो आपको देखना होगा कि आपको 30% अगर आप सरकार को दे दे रहे हैं तो क्या आपको होने वाला प्रॉफिट इतना एक्सपोनेंशियल है कि वो उसकी भरपाई मतलब कर पाए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो देखना पड़ेगा ना। मान लो मैं 1 करोड़ रुपए लगाता हूँ और 1 करोड़ रुपए के डूबने का डर आपके दिमाग में दिन रात है, और फिर आपको मान लीजिए उसमें कमाई कुछ हो भी गई तो 30% सरकार के पास है, जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसका 30% सरकार के पास है, तो वो एक बड़ा उसके साथ वो है। और सबसे आखिरी बात जो है, असली खेल क्रिप्टो करेंसी के साथ इस बात का है कि उसके साथ कोई अंडरलाइंग असेट नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। ओके, अंडरलाइन एसेट को गोल्ड आप और सिंप्लीफाई से समझना चाहूँ सर। अंडरलाइन एसेट मतलब क्या? सोना खरीद रहे हैं तो भाई चलिए पैसा दे रहे हैं तो उसके एवज में मुझे एक गोल्ड का कुछ, मान लीजिए ज्वेलरी है, बार है, वो मिल रहा है। मतलब गोल्ड ईटीएफ आपने, सपोज आप डिजिटल में जा रहे हैं, गोल्ड ईटीएफ खरीदा, तो गोल्ड ईटीएफ के बैक एंड पे आपके पास एक अंडरलाइन असेट है जो खरीदा गया है। आपने 10 रुपए का गोल्ड के ईटीएफ में पैसा लगाया है तो 10 रुपए का गोल्ड का ईटीएफ गोल्ड खरीदा गया है वहां पे। शेयरों के साथ ये है कि कंपनियों की आपके पास पता है कि ये कंपनी है। रिलायंस का आपके पास शेयर है, आपको पता है कि रिलायंस एक धंधा कर रही है, ये पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, ये बिजनेसेस है उसके, तो एक अंडरलाइंग उसके साथ असेट है। यहाँ कोई अंडरलाइंग असेट नहीं है। अब जो स्टेबल कॉइन की बात आ रही, जिसमें डॉलर जैसे जो फिएट करेंसीज हैं उनको उसके साथ जोड़ा जा रहा है ताकि वो उसको इस बात का, मतलब लोगों को इस बात का यकीन दिलाया जा सके कि साहब आपके पास जो चीज़ है वो हवाई नहीं है, उसके पीछे एक असेट मौजूद है। जी प्रवीण सर, एक लास्ट सवाल, फिर क्यों इतनी तेजी से भाग रहा है सर बिटकॉइन? पिछले साल का मेरे पास आंकड़ा है, पिछले साल 90% तक बढ़ चुका है। देखिए, सबसे कारण है सर इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका है। सबसे बड़ी वजह अमेरिका है कि अमेरिका और खुद राष्ट्रपति वहाँ के इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं, और स्टेबल कॉइन को लाने की बात कर रहे हैं। तमाम तरीके की अमेरिकन पॉलिसी में उसको शामिल किया गया। माना यह भी जा रहा है कि एक बड़ा जो खतरा डॉलर को लेके आ रहा है कि डी डॉलराइजेशन की जो दुनिया भर में मुहिम चल रही है, तो स्टेबल कॉइन के साथ डॉलर को एसोसिएट किया जा रहा है ताकि उसको एक सेफर टूल के तौर पे चलाया जा सके। दूसरा जो फैक्टर है वो दुनिया भर में जो अनसर्टेनिटीज़ है, शेयर मार्केट गिर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर जैसे जो कमोडिटीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं, और उसके साथ फिर क्रिप्टो का भी एक दौर जो है वो बनता हुआ माहौल दिख रहा है। लेकिन सबसे जो बड़े खतरे हैं इसके साथ वो वाकई गंभीर हैं, और उनका समाधान किए बिना अगर कोई पैसा लगाता तो वाकई बहुत रिस्की दांव है।